हाय डियर स्टडी एडेक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने हमको बताया कि हम इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कब बंगाल का गवर्नर हुआ, कब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, कब भारत का गवर्नर जनरल होगा, कब जो है भारत का वायसराय हो जाएगा, फिर कब भारतीय गवर्नर जनरल होगा, आखिरी पहला, ये सब सारे जितने कंफ्यूजिंग पार्ट हैं सर आप इसे अगर 2 मिनट में हमारा एकदम क्लियर करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 मिनट देख लेते हैं, मैं आपको एश्योर कराता हूँ आप 100% अभी देखने के बाद ये आश्वस्त हो जाएंगे कि भविष्य में कोई भी पेपर हो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले ये जानो कि 1599 में क्या बना, बीआईसी एक कंपनी बनाई गई 217 लोगों द्वारा, जिसको बोलते हैं मर्चेंट ऑफ एडवेंचरस। यानी बीआईसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, 1599 में हुई थी। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने उसे चार्टर दे दिया कि ठीक है आप भारत जाइए और व्यापार करिए, और वो भारत में 1608 में आ भी गई। अब 1608 में आई और उसने अपने धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करने के लिए भारत में कई सारे संघर्षरत यूरोपीय कंपनियों से युद्ध किए। लेकिन अंततः हम अगर बात करें तो जो बीआईसी जब भारत में आई, और मैं बात करूं तुम्हारे तो वारा बक्सर और वारा प्लासी के बाद वो ट्रेडर से रूलर में कन्वर्ट हो गई। यानी व्यापारिक कंपनी जो थी, व्यापार करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे यहाँ की क्या हो गई, प्रशासक हो गई। और जब यहाँ की प्रशासक हो गई तो मुख्यतः उन्होंने 3 जगह अपने व्यापारिक कारखाने बनाए, जिसको 3 ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते हैं, या बोल सकते हो 3 ब्रिटिश प्रोविंसेस। 3 व्यापारिक जो मेन के कारखाने थे वो कहां थे? पहला था बंगाल, दूसरा क्या था? मद्रास, और तीसरा क्या था? मुंबई। तो ये 3 जगह इन्होंने पहले बार अपने कंपनी को बहुत तरीके से सेटअप किया। लेकिन कहानी क्या हुई कि बीआईसी यहाँ व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई थी और धीरे धीरे वो यहाँ की रूलर बन गई, और रूलर बनने के बाद वो यहाँ से बहुत अधिक अमाउंट में यहाँ के पैसा और सारे मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन का दोहन करने लगी। इस कारण आप देखते हैं कि जिस राजा ने, जिस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बीआईसी को मोनोपॉली दी थी, एक अधिकार दिया था कि जाइए आपके साथ कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार करने नहीं जाएगी, आपका एक अधिकार होगा, आप भारत में अच्छे तरीके से फलिए फूलिए और व्यापार करिए, धन कमाइए, और धन कमाने के बाद धनांश यानी जो अर्जन हो आप लूटिए उनको अच्छे तरीके से। और लूटा भी उन लोगों ने, पर लूट का एक अच्छा खासा माल उनके पास भी जाना चाहिए। लेकिन कंपनी घाटे में आ गई। कंपनी लूट तो रही थी पर कंपनी घाटे में आ गई, और जब कंपनी घाटे में आ गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर कई प्रकार के सुधार लाने स्टार्ट किए, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 तक पढ़ते हैं। अब इन सारी चीजों को आप समझने के पहले मैं प्लेलिस्ट वो सारा बना रहा हूं, जिसमें हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 तक को पूरे बहुत डीप में कवर कर रहा हूं। लेकिन अभी आपका ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो होता है इसे दूर करना है। देखो अब आपको पहले तो ये समझना है कि जो बीआईसी आई थी, हमने पूरे भारत के जितने भी लोग रहे उन्होंने गुलामी 2 तरीके से देखी। किसकी? ब्रिटिश लोगों की। तो 2 तरीके से गुलामी रही। एक मैं मोटा मोटा ले लूं तो वार ऑफ प्लासी 1757 कब? 23 जून को 1757 को वार ऑफ प्लासी से मैं कहूं तो 1857, ये जो हम लोगों ने गुलामी झेली 23 जून 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक, ये हम लोग एक कंपनी के गुलाम रहे, ब्रिटेन की। यानी ब्रिटेन की द्वारा भेजी गई एक कंपनी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा हम लोगों ने गुलामी झेली 23 जून 1757 से अगर मैं कहूं लेकर 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कंपनी तुम्हारे बस का नहीं है, तो इसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस का है नहीं। तो ये सारी की सारी ब्रिटिश ने जो भारतीय सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय उपनिवेश को अपने हाथों में ले लिया। तो हम लोग 1857 से लेकर और 1947 तक का जो गुलामी झेले वो किसके डायरेक्ट झेले? तो क्राउन बोल सकते हो या आप ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल सकते हो। तो यानी हम लोगों ने जो ब्रिटेन की गुलामी देखी वो 2 तरीके से देखी। एक गुलामी हम लोगों ने लगभग 100 साल 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश द्वारा भेजी गई एक कंपनी द्वारा गुलामी, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, उसकी गुलामी झेले। और 1857 की क्रांति के बाद से लेकर और 1947 तक
ये पूरी गुलामी हम लोग किसकी झेले, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की झेले, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत की झेले। अब देखो कहानी क्या है, अब यहीं से आपको समझना है। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो अब थोड़ा सा आपका फंडामेंटल क्या हो चुका है, थोड़ा ठीक हो गया है, आपका बेस मजबूत हो चुका है। तो जैसा मैंने बताया कि बंगाल और मद्रास और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी थी। यहां भी एक गवर्नर था, यहां भी एक गवर्नर था, और यहां भी एक क्या था, गवर्नर था। अब देखो कहानी क्या हो रही है कि 1757 से लेकर और आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक, इसके पहले अगर आप देखें तो तीनों जगह एक एक गवर्नर होते थे। यानी बंगाल को देखने के लिए बंगाल का गवर्नर होता था, मद्रास को देखने के लिए मद्रास का गवर्नर देखता था, मुंबई को देखने के लिए मुंबई का गवर्नर देखता था। लेकिन 1773 में बंगाल वाले गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर है, इसको एक प्रमोशन दिया गया और इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी आपको ध्यान रखना है 1773 से लेकर 1833 के बीच में जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। ये बात क्लियर कि 1773 से लेकर 1833 के बीच में जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। 1833 से लेकर और आपके 1858 तक ये जितने भी होंगे ये सब कहां होंगे, तो ये भारत के गवर्नर जनरल होंगे। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल, देखो इसे ये ध्यान देना है, पहला प्रमोशन बंगाल के गवर्नर को मिला, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और फिर 1833 के बाद जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की जो क्रांति हुई, 1833 के बाद आपने देखा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था 1833 तक, 1833 से लेकर 1858 तक वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1773 से लेकर 1833 तक वो क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 1835 से लेकर और तुम्हारे 1857 की क्रांति, या मोटा मोटा मैं कहूं भारत शासन अधिनियम 1858 तक, वो जो होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल को एक प्रमोशन और मिला, अब वो क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब आपको अगर मैं बात किया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। अब जरा देखो 1857 की क्रांति के बाद आपने देखा कि बीआईसी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रेगुलेट होने लगे। जब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रेगुलेट होने लगे तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि ऐसा है कि उस समय आखिरी गवर्नर जनरल, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट आप नोट कर लें कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 की क्रांति किसके गाइडेंस में हुई थी, तो उस समय तुम्हारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के नियंत्रण में क्या हुआ, तुम्हारे 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो पूरे तरीके से अपने हाथों में भारतीय उपनिवेश को ले लिया और बीआईसी का पत्ता खत्म कर दिया। और उसने कहा लॉर्ड कैनिंग से कि देखो अब सत्ता मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन तुमने काम अच्छा किया था 1857 में, इसलिए हम तुमको क्या कर रहे हैं, अब आप पहले किसके लिए काम करते थे, आप कंपनी के लिए काम करते थे, आप डायरेक्ट अब हमारे लिए काम करिए। समझे ना, कि उसने कहा कि अभी तक आप कंपनी के लिए काम करते थे, अब किसके लिए काम करिए, हमारे लिए काम करिए। और आपका नाम अभी तक क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, आज से आपका नाम हो गया वाइसराय। वाइस मतलब होता है तुम्हारे सहायक प्रतिनिधि, और राय मतलब राजा, यानी आप भारत में अब राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। तो आप ध्यान दें, तो 1858 से लेकर और 1947 तक जो हुआ वो क्या हुआ, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और अब 1947 में क्या हो गया, भारत आजाद हो गया। तो ये पॉइंट पहले नोट कर लो आप, 1773 से लेकर 1833 के बीच में जो आएंगे वो सब बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे। 1833 से लेकर 1858 के बीच में जो आएंगे वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और आप एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा कि प्रथम वायसराय, ये आप देख रहे हैं कि भारत का वायसराय हो गया। अगर आपसे पूछे पहला वायसराय कौन था, तो आपका नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी अंतिम
गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, और पहला वायसराय भी पूछे तो भी आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आप ध्यान देंगे, अब इसके बाद आप ध्यान दें, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखो 1 मिनट का समय और दें और मैं आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो आपने क्या देखा कि 1773 के पहले हर प्रेसिडेंसी का कौन होता था, एक गवर्नर होता था। 1773 से लेकर और 1833 तक क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। 1833 से लेकर 1858 तक कौन हो गया, वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो गया, हम लोग ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए और हम लोगों का नियंत्रण किस पर हो गया, तो वायसराय का हम लोगों के ऊपर नियंत्रण हो गया। तो 1858 से लेकर 1947 तक वायसराय का पोस्ट खत्म करके क्या कर दिया गया, भारत का यानी गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म करके क्या हो गया, भारत का वायसराय हो गया। अब देखो 1947 के बाद हम लोग जब स्वतंत्र हो गए तो अब वायसराय तो रहेगा नहीं, अब रहेगा गवर्नर जनरल। एक ही क्या बनेगा, ब्रिटिश, और एक ही क्या बनेगा, भारतीय। तो चाहे स्वतंत्रता के बाद प्रथम पूछे या स्वतंत्रता के बाद अंतिम पूछे, जब एक ही है तो वही प्रथम होगा, वही आखिरी होगा। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम या आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करें तो आपका नाम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम या आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो श्री राज गोपालाचारी। तो ये तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब आप 5 क्वेश्चन हमको आंसर लिख के दीजिएगा। नंबर 1, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारत का वायसराय कौन था। फिर नेक्स्ट, आखिरी भारत का वायसराय कौन था। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम या आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम या आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद कौन था। चलो हम लोग फिर वीडियो में मिलते हैं। जय भारतम, जय श्री रामा, वंदे मातरम।